ओम शांति। आज 9 अगस्त 2026 रविवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 2 मार्च 2011। आज की अव्यक्त मुरली विशेष शिव जयंती पर उच्चारी हुई है। तो बाबा ने बहुत विशेष स्मृति दिलाते कहा कि बाप दादा के कानों में बच्चों के मीठे मीठे गीत बज रहे हैं। कौन से गीत? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए। तो बाबा कहे अभी संगम के ही एक एक कर्म का यादगार भक्ति में कॉपी किया है। जैसे आप बच्चों का प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्होंने फिर यादगार में भी कॉपी बनाई है। आप प्रैक्टिकल में हो, वह कॉपी है। फिर स्पष्ट किया कि कॉपी किस में किया है। फिर महीन पुरुषार्थ बताया, मैं और मेरेपन को समाप्त करना है। तो उसके बदले क्या करना है? मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, भगवान मेरा हो गया और क्या चाहिए। और स्पष्ट करते कहा कि एक है साधारण मेरा और एक है महीन मेरा। यह महीन मेरा मेला बना देता है और मेरा बाबा कहने से माला माल हो जाते हैं। फिर होमवर्क दिया कि जैसे शिव पर अक के फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के नहीं, ऐसे बाबा कहे आज संकल्प करो कि अपनी हर कमी कमजोरी को बाबा को अर्पण करना है। और साथ में बाबा कहे सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए एक दो के सहयोगी बनना है। व्यर्थ संकल्पों के अक का फूल बाप पर अर्पण करना है और कराना है। और विशेष अंडरलाइन कराते कहा कि व्यर्थ संकल्प न करना है, न सुनना है और न संग में आना है। क्योंकि बाबा कहे व्यर्थ संकल्प जहाँ भी होगा वहाँ याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल, जिसको मुरली कहते हैं, वह शुद्ध संकल्प अर्थात मुरली स्मृति में नहीं रहेंगी। इसलिए बाबा कहे व्यर्थ को समाप्त करना है। और लास्ट में श्रेष्ठ स्वरूप बनने के लिए कहा कि कोई भी आपको देखे, आपके चेहरे को देखे तो सोचे कि यह बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है। आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे। आपका भाग्यवान चेहरा, खुशनुमा चेहरा औरों को भी बाप का परिचय देगा। आपका खुशनुमा चेहरा बोलेगा, लोग अनुभव करेंगे यह कुछ है। आपका चेहरा सर्विस करेगा। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का सार है, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रहे, एक दो को उमंग उत्साह दिलाते सहयोगी बन, व्यर्थ संकल्पों के अक के फूल अर्पण कर नंबर 1 का इनाम लो। फिर से, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रहे, एक दो को उमंग उत्साह दिलाते सहयोगी बन, व्यर्थ संकल्पों के अक के फूल अर्पण कर नंबर 1 का इनाम लो। बाबा कहे आज आप सभी और साथ में चारों ओर के सर्व बच्चे अमृत वेले से लेकर बड़े स्नेह भरी मुबारके अपने प्रेम और खुशी की दे रहे हैं। तो बाप भी आप सभी सिके लधे बच्चों को इस जयंती की मुबारक देने आए हैं। एक एक बच्चा बाप के लिए अति प्यारा, दिल का दुलारा है। तो बाप दादा अपनी बाहों की माला से आप सबको मुबारक दे रहे हैं। बाबा इतनी विशेष अनुभूति के साथ मुबारक दे रहे हैं, तो हम भी उसको विजुअलाइज करें कि बाबा हमें दिल के दुलार और स्नेह से बाहें पसारे हुए हम बच्चों को बुला रहे हैं और हम सब बच्चे बाबा की बाहों में समाये हुए हैं और बाबा के सानिध्य का अनुभव करते फिर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहे बाप दादा देख रहे हैं, आप तो सामने मुबारक दे भी रहे हो, ले भी रहे हो, लेकिन चारों ओर के बच्चे कई स्थानों में मुबारक दे रहे हैं और बाप भी देश विदेश सब तरफ के बच्चों को अति स्नेहपूर्वक मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, हर बच्चा खुशनुमा सूरत से प्यार के सागर में लहरा रहे हैं। बाप को खुशी है कि बाप अकेला नहीं आता है, बच्चों के साथ ही आते हैं, क्योंकि बाप आते ही है यज्ञ रचने। तो यज्ञ में कौन होते हैं? बाबा कहे बाबा आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं,
क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि बाबा यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में किसकी आवश्यकता रहती है? ब्राह्मणों की। इसलिए बाप अकेले नहीं आते हैं, लेकिन बच्चों के साथ आए हैं, क्योंकि यही जयंती सब जयंतियों से वंडरफुल है। सारे कल्प में यह एक ही जयंती है जो बाप और बच्चों का साथ में जन्म होता है। इसलिए इस जयंती को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हीरे तुल्य जयंती। बाप भी विशेष आदि रत्न बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाबा नशा और स्मृति दिला रहे हैं कि यह जयंती हीरे तुल्य क्यों है? क्योंकि बाप और बच्चों की जयंती है। बाबा कहे तो आप सभी आज मुबारक देने आए हो व लेने भी आए हो। बाप का कहना ही है, साथ रहेंगे, साथ उड़ेंगे, साथ आएंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। साथ रहने का वायदा है। आप भी क्या कहते हो? हम भी जहाँ बाप वहाँ साथ साथ होंगे। यह है बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से वायदा। कहाँ भी शरीर द्वारा रहते हैं, लेकिन दिल में सदा बाप साथ हैं। इसलिए बाप को दिलाराम कहते हैं। बाबा ने कितना सुंदर स्पष्ट किया कि शिव बाबा को दिलाराम क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे बाप के साथ रहते हैं और बाप बच्चों के साथ रहते हैं। बच्चों के दिल में रहने वाले और बच्चे बाप के दिल में रहने वाले। बाबा कहे यहाँ यादगार भी दिल वाला दिलवाड़ा मंदिर है, तो सभी के दिल में साथ में दिलाराम है ना। और बाप सदा बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? कभी भी अकेले नहीं बनना, सदा साथ है, साथ रहना ही है। अकेले होंगे तो माया अपना चांस लेती है और साथ है तो स्वयं लाइट हाउस साथ है। बाबा कहे कभी भी अकेला नहीं बनना, अकेला नहीं रहना। अकेले रहेंगे तो माया चांस लेंगी, लेकिन सर्वशक्तिमान बाप को अपने साथ रखेंगे तो सदा लाइट रहेंगे, क्योंकि भगवान साथ है तो निश्चिंत रहेंगे। बाबा कहे उसके आगे अर्थात सर्वशक्तिमान बाप साथ हैं तो उसके आगे माया दूर से ही भाग जाती है, नजदीक भी नहीं आ सकती है। इसलिए बच्चों का बाप से, बाप का बच्चों से सदा साथ का वायदा है। आप सभी का भी वायदा है ना? बाबा फिर पक्का करा रहे हैं कि आप सभी का भी वायदा है ना। कौन सा है? साथ है, साथ रहेंगे। बाबा कहे अच्छा लगता है ना साथ में? हाँ, भले हाथ उठाओ। बाबा कहे अच्छा लगता है तो हाथ उठा रहे हैं बच्चे, तो बाबा कहे भले उठाओ। बाबा कहे बाप दादा ने देखा हर बच्चा अमृत वेले बाप से बहुत दिल की बातें करते हैं। वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन अमृत वेले हर एक बहुत मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं। और बाप भी हर एक बच्चे के दिल की बातें सुनकर सब बातों का उत्तर भी देते हैं। बाबा ने कितनी अलौकिक पालना की स्मृति दिलाई कि बच्चे जब अमृत वेले बाप दादा से बातें करते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो उस रूह रिहान का उत्तर बाबा बच्चों को देते भी हैं, चाहे मुरली के द्वारा या कुछ निमित्त आत्माओं के द्वारा। बाबा कहे सभी को एक बात की बहुत खुशी है कि हम दिल से कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरा बाबा। तो बाप हाजिर हो जाते हैं, हजूर हाजिर हो जाते। इसमें सिर्फ दिल की बात है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दिल से कहा मेरा बाबा, हजूर हाजिर। बाबा कहे बाबा के साथ का अनुभव करना बहुत सहज है। बस दिल से कहना मेरा बाबा, तो हजूर भगवान हाजिर हो जाएंगे। लेकिन अंडरलाइन कराया दिल से कहना। बाबा कहे तो आज चारों ओर से बाप दादा के कानों में मीठा गीत बज रहा था। कौन सा गीत? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा भी बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे, समाये हुए हैं। बाबा कहे समाये हुए थे और अभी सन्मुख भी समाये हुए हैं। अभी बाप दादा आपके स्नेह के दिव्य कर्तव्य को देख कहते हैं कि आपके भगत वह भी कम बुद्धि वाले नहीं हैं। उन्होंने भी आपके यादगार की कॉपी बहुत अच्छी बनाई है। द्वापर में आए पहला जन्म वैसे भी सतो प्रधान होता है, क्योंकि परम धाम से आत्मा आती है। तो भक्तों के तरफ भी आज दृष्टि गई, तो कॉपी बड़ी युक्ति से की है।
क्योंकि आपके शुरू शुरू वाले विशेष भगत जैसे आपका प्रैक्टिकल कर्म है, वैसे ही उन्होंने भी यादगार की कॉपी अच्छी बनाई है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल है, उन्हों का यादगार है। बाबा कहे कॉपी अच्छी किया है, लेकिन उन्होंने यादगार की कॉपी की है और आप अभी प्रैक्टिकल कर रहे हो। बाबा कहे जैसे आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत लिया? पवित्रता का, तो वह भी व्रत लेते हैं, व्रत की कॉपी की है, लेकिन आपका व्रत एक जन्म में लेने से अनेक जन्म वह व्रत चलता है। वह एक दिन के लिए पवित्र भी रहते और खान पान भी शुद्ध रखते। आपका 21 जन्मों का व्रत उन्हों का अल्पकाल के लिए है। ऐसे ही जागरण, आप रोशनी में आए तो सारे विश्व का अंधकार मिटाया। आधा कल्प अंधकार आ नहीं सकता। मन का अंधकार मिटाया और बाहर प्रकृति का दुख, वह अंधकार मिटाया। बाबा कहे जागरण की कॉपी उन्होंने कैसे किया कि आप ज्ञान की रोशनी में आए, न सिर्फ रोशनी में आए, लेकिन अपना और सारे विश्व की आत्माओं का भी अंधकार मिटाया और साथ में प्रकृति के दुख से भी मुक्त किया, अर्थात अंधकार मिटाया। बाबा कहे यह भी कॉपी की है, जागरण करते हैं। और बात, बाबा कहे और बात, आप बाप के ऊपर बलिहार गए, बलि चढ़ गए, पूर्ण सरेंडर हो गए, तो उन्होंने भी कॉपी की है, लेकिन सरेंडर अपने को नहीं करते, अपने को बलि नहीं चढ़ाते हैं। किसको बलि चढ़ाते हैं जानते हो ना? बकरे को चढ़ाते हैं। बकरे को क्यों ढूंढा और किसी को नहीं ढूंढा? सब हंस रहे हैं। बाबा कहे जो बाप आप सब बच्चों को बार बार इशारा देते हैं, मैं पन छोड़ निमित्त भाव धारण करो, तो उन्होंने भी बकरे को ढूंढा है, क्योंकि वह भी मैं करता है। तो भक्तों की बुद्धि कमाल की तो है ना? बाबा कहे भक्तों की बुद्धि भी कमाल की है ना? कनेक्शन कैसे जोड़ा है? यहाँ देह भान का मैं समाप्त करना है और उधर मैं करने वाली की बलि चढ़ाई। बाबा कहे आपके भगत है ना? बाप के आपके भगत हैं, इसलिए बाप आपके भक्तों को भी जो सच्ची दिल से भक्ति करते हैं, उन्हों को कुछ न कुछ भक्ति का फल देते हैं। वह भी सदा सच्चे और सात्विक रहते हैं, खुश रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि भक्ति सच्ची दिल से करते हैं। तो बाप भी आजकल आप बच्चों को यही इशारा देते हैं कि मैंपन नहीं लाओ, मैं जो कहता हूँ वही हो, मैं ही ठीक कहता हूँ, वही होना चाहिए। यह मैं एक साधारण है, मैं शरीरधारी हूँ, मैं देहधारी हूँ। तो एक है साधारण में और दूसरी है महीन में। उसमें बाप की देन को भी मैंने किया, मैंने बोला, मैं करता हूँ। बाप की विशेषताओं में भी मैंपन आ जाता है। बाबा कहे दो मैं हैं, एक तो शरीरधारी का मैं कि मैं यह हूँ, और दूसरा महीन में। जिस महीन में क्या गलती करते हैं? बाबा की विशेषताओं को, बाबा की देन को मेरा समझ लेते हैं। बाबा कहे ज्ञान की समझ, विशेषताओं की समझ, उसमें भी महीन मैंपन आ जाता है। तो बाप इशारा देते रहते हैं कि मैं और मेरा, सदा मेरा बाबा, उसी तरफ दिल का लगाव हो। हद का मेरा, मेरा नाम, मेरा शान, इसको समाप्त कर। मैं बाबा का, बाबा मेरा, कितनी खुशी होती है। बाबा कहे हद के और महीन मैं को समाप्त कर। मैं बाबा का और बाबा मेरा, इस मैं और मेरे में कितनी खुशी है। बाबा कहे भगवान मेरा हो गया और क्या चाहिए। तो एक है साधारण मेरा, एक है महीन मेरा। यह महीन मेरा मैला कर देता है और मेरा बाबा माला माल कर देते हैं। बाबा कहे इस सूक्ष्म परिवर्तन करने में कितने माला माल हो जाते हो। बाबा कहे तो आज बर्थडे मनाने आए हो, आप भी बर्थडे मनाने आए हो ना। बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं करता, इसलिए आज बाप बच्चों के जन्म उत्सव की मुबारक देने आए हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। अभी एक बात कहूँ, तैयार हैं? कहे करना पड़ेगा। बाबा कहे बाबा क्या कहना चाहते हैं, लेकिन करना पड़ेगा। बाबा कहे हाथ उठाओ, करेंगे। डबल फॉरेनर्स करेंगे, टीचर्स करेंगे। अच्छा
तो आज बाप दादा जैसे यादगार में शिव परमात्मा की यादगार में अख के फूल चढ़ाते हैं, गुलाब के नहीं, और कोई फूल नहीं चढ़ाते, अख के फूल चढ़ाते हैं। तो आज बाप दादा को आपको कौन सी बात अर्पण करो, वह होमवर्क देने चाहते हैं। बाबा कहे, बाबा कौन सा होमवर्क बच्चों को देना चाहते हैं? जो अपने अंदर अख के फूल हैं, अर्थात कमी कमजोरियां अवगुण हैं, वह आज बाबा को चढ़ा दो। यह होमवर्क बाबा चाहते हैं। बाबा कहे, तैयार हो ना? अच्छा। बाबा कहे, यह तो बच्चों का बाप को बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, सब करते हैं। तो आज बर्थडे पर बाप का यह संकल्प है कि सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते हुए, एक दो के सहयोगी बनते हुए व्यर्थ संकल्पों के अक का फूल अर्पण करो। व्यर्थ संकल्प न करना है, न सुनना है, और न संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। अंडरलाइन। बाबा कहे, क्या होमवर्क करना है? न व्यर्थ संकल्प करना है, न सुनना है, और न व्यर्थ के संग में आकर व्यर्थ संकल्पों के संग का रंग लगाना है। बाबा कहे, क्यों? क्योंकि व्यर्थ संकल्प जहाँ होगा वहाँ याद का संकल्प, ज्ञान के मधुर बोल जिसको मुरली कहते हैं, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेगा। बाबा कहे, व्यर्थ संकल्प क्या नुकसान करता है? व्यर्थ संकल्प जब तक मन में होगा तो बाबा के जो महावाक्य मुरली सुनते हैं वह स्मृति में नहीं रहेंगी, ना उसकी धारणा होंगी। बाबा कहे, वह शुद्ध संकल्प स्मृति में नहीं रहेंगे। चाहे मुरली सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, वह तो आवश्यक है, ब्राह्मणों का नियम है, लेकिन सुनने तक रहेंगी। मन में मनन नहीं चलेगा। सोचेंगे, कहेंगे, आज की मुरली बहुत अच्छी थी, सोच रही हूँ क्या थी, वरदान भी बहुत अच्छा था, लेकिन याद आ जाएगा। व्यर्थ संकल्प मन बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित करने वाले हैं। बाबा कहे, जब व्यर्थ चलता है ना तो मन और बुद्धि को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर भल कुछ भी करते रहो, लेकिन वह बुद्धि में बैठता नहीं है। भल मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो भी उसका मनन चिंतन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन बुद्धि व्यर्थ के प्रभाव में है। बाबा कहे, पता है आपको क्या कहते हैं बाप के आगे? बाबा, इंटरेस्टेड समाचार तो सुनना चाहिए ना। बाबा कहे, नॉलेजफुल बनना होता है, लेकिन व्यर्थ बातें पद की प्राप्ति में नुकसान कर देंगी। तो क्या आप सभी व्यर्थ संकल्प का बाप से वायदा करते हो? आप कहेंगे, हम तो नहीं चाहते, लेकिन वह आ जाता है। चाहते नहीं है, लेकिन आ जाते हैं। बाबा कहे, तो बाप को दृढ़ संकल्प से देने से पहले देना आता है। बाप को दे दिया, दी हुई चीज अगर आपके पास वापस आ भी जाए तो दी हुई चीज आप रखेंगे कि वापस करेंगे? अगर दी हुई चीज आप अपने पास रखते हो तो आपका टाइटल क्या होगा? बाबा क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं कि अगर दी हुई चीज वापस अपने पास रख लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? अमानत में खयानत हो गई ना, ईमानदार नहीं कहेंगे। बाबा कहे, तो बाप को एक बार अपनी रुचि से दृढ़ता से दे दो और चेक करो, बार बार दी हुई चीज हमारे पास वापस तो नहीं आई। दूसरे की चीज अपनी बनाना, इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो रोज आराम के पहले, आराम बाद में करना, पहले चेक करना, आज सारे दिन में कोई भी व्यर्थ संकल्प आया तो नहीं, किया तो नहीं, दी हुई चीज वापस तो नहीं ले ली। बाबा कहे, यह चेकिंग करके फिर सो। बाबा कहे, तो आज बर्थडे की गिफ्ट सौगात देने की हिम्मत है ना? है हिम्मत? हाथ उठाओ। हिम्मत है तो जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी आपको सौगात देंगे। कौन सी सौगात देंगे? आप दिल से कहना, मेरा बाबा दयालु कृपालु बाबा, आप यह चीज ले लो। अगर दिल से कहेंगे तो बाप एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा, क्योंकि हिम्मत आपकी, एक्स्ट्रा मदद बाबा देगा। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद अवश्य है ही, यह तो अनुभव किया है ना।
बाबा कहे इस बात के तो सभी ब्राह्मण बच्चे अनुभवी हैं कि जहाँ दिल से मेरा बाबा कहते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं और दिल से अपने को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो बाबा उसमें साथ जरूर देते हैं और मदद का भी अनुभव होता है। बाबा कहे क्योंकि बाप दादा काफी समय से सूचना दे रहे हैं कि अब तीव्र पुरुषार्थ का रास्ता है। 3 बिंदु लगाना, बिंदु हूँ, बाप बिंदु को याद करना है और बीती को बिंदु लगाना, फुल स्टॉप बिंदु है जिसको बाप दादा कहते हैं मनन करो, बिंदु बनना है, बिंदु देखना है और बिंदु लगाना है। इसलिए बिंदु का बहुत महत्व है। बाबा ने शिव जयंती पर मुरली उच्चारी तो बाबा कहे शिव जयंती पर बिंदु का भी बहुत महत्व है, बूंद बूंद जो टपकता है। बाबा कहे आजकल के जमाने में भी बिंदु का महत्व है। देखो पैसे गिनती करते हैं ना, आजकल सबका प्यार सबसे ज़्यादा किससे है? पैसे से। तो पैसा बढ़ता कैसे है? बाबा कहे पैसे कैसे बढ़ते हैं? बिंदु लगाते जाओ, 10 को बिंदु लगाओ 100 हो जाएगा, दूसरी बिंदु लगाओ तो 1000 हो जाएगा। तो बिंदु का महत्व है, लेकिन असली बिंदु कौन सा है वह भूल गए हैं। अंडरलाइन। बाबा कहे बिंदु का तो महत्व जानते हैं, लेकिन कौन सा बिंदु लगाना है वह भूल गए हैं। इसलिए संपन्न होते हुए भी मांगता है, भिखारी है, क्योंकि संपन्नता का अनुभव नहीं होता है। और वह अनुभव तब होगा जब बिंदु बाप को याद कर बिंदु लगाएंगे और बिंदु स्थिति में रहेंगे। बाबा कहे तो आज बाप को जन्मदिन की सौगात दी, दिल से दी। क्यों, क्या तो नहीं करेंगे, कैसे करूं, क्या करूं, यह कह के की भाषा खराब है। क्यों करूं, कैसे करूं, क्यों क्या कह के नहीं करना। तो सौगात देने के लिए खुशी खुशी से हाथ उठाया है या संगठन में मजबूरी से। बाबा कहे क्योंकि मजबूरी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला करना ही है, बनना ही है। सौगात दे दी, देनी ही है। ऐसा खुशी से संकल्प करेंगे तो आप सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात है। बाबा कहे अगर दृढ़ता से करेंगे तो मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए क्या बड़ी बात है, लेकिन दृढ़ता हो, निश्चय हो और खुशी से करना है। बाबा कहे सीट पर रहना, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सदा सेट रहना, भूलना नहीं। स्वमान है ना यह, स्वमान अपना छोड़ा नहीं जाता है, स्वमान के पीछे तो लड़ते हैं। तो इसलिए आज बाप को प्यार आया कि छोटी सी बातों में अपना स्वमान, परमात्मा द्वारा मिला हुआ स्वमान, लोगों द्वारा मिला हुआ स्वमान, उसमें कितना नशा रहता है। यह परमात्मा द्वारा स्वमान मिला है, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहे यह भगवान द्वारा जो स्वमान मिला है उसको क्यों भूल जाते हो। लोगों को तो मनुष्य भी स्वमान देते हैं तो भी स्मृति में रहता है और नशा भी रहता है। ऐसे बाबा कहे यहाँ भी सदा नशे में और स्वमान में रहो। कौन सा स्वमान? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात, असंभव बात नहीं है। बाबा कहे जो चाहे वह कर सकते हो, है ना हिम्मत? कांध हिलाओ, हाथ नहीं हिलाओ, कांध हिलाओ। हिम्मत है? टीचर्स आपको करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आप करेंगी और अटेंशन दिला के कराएंगी। निमित्त हो ना, फिर देखेंगे कौन सा क्लास, किसका क्लास नंबर लेता है, फिर अच्छा इनाम देंगे। कौन सा इनाम देंगे वह नहीं बताते हैं। बाबा कहे बढ़िया इनाम देंगे, क्लास का क्लास कोशिश करना। बाबा कहे ऐसे नहीं, एक ने किया नहीं किया, मेजॉरिटी करे। तो आज बाप दादा को एक एक बच्चे के प्रति प्यार आ रहा है कि नंबर 1 में आवे, 2 में भी नहीं। पहली राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, तखत पर तो 2 बैठेंगे, लेकिन पहली राजधानी, पहले राजघराने के संबंध में आवे। 2 नंबर तो हो गए, लेकिन राज्य करना है, राज्य अधिकारी बनना है, तो पहले राज्य में आवे। तो बाप दादा का यही बच्चों से प्यार है कि एक एक बच्चा कोई न कोई विशेषता में नंबर 1 आवे। नंबर वार नहीं, नंबर 1 है उमंग।
बाबा कहे नंबर 1 में आने के लिए है उमंग, नंबर 1 में आना है कि जो मिले सो अच्छा। बाबा कहे ऐसे तो नहीं सोचते हैं ना, जो मिले सो अच्छा। बाबा कहे अच्छा अच्छा नहीं करना, बाप की आशा है एक एक बच्चा कोई न कोई कमाल में नंबर 1 आवे। 4 सब्जेक्ट हैं, कोई न कोई सब्जेक्ट में नंबर 1 बनना ही है, बनना ही है, यह अंडरलाइन करो। बाबा कहे इस पर अंडरलाइन करो कि नंबर 1 बनना ही है। बाबा कहे चलो ज़्यादा मेहनत नहीं देते, कोई न कोई एक सब्जेक्ट में नंबर 1, यह तो सहज है ना। बाकी आज के दिन अमृत वेले एक एक बच्चा जो भी मिलन मना रहे थे, बड़ा खुशनुमा, खुशी में हंसता हुआ खुशनुमा चेहरा दिखाई दे रहा था। और बाप ने भी हर बच्चे को सदा उड़ती कला का वरदान दिया, चढ़ती कला नहीं, उड़ती कला। बाबा कहे तो बाप दादा का आज यह वरदान याद रखना। कौन सा वरदान? सदा उड़ते रहो। बाप दादा ने आपके और अपने जयंती पर क्या वरदान दिया? उड़ती कला भव। आपने भी सारे दिन शिवरात्रि उत्सव दिल में मनाया है ना, तो सभी अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे, अच्छे ते अच्छा राज्य पद प्राप्त करेंगे। सभी अच्छे हैं ना, बाप तो अच्छा ही देखता है। अर्थात बाप दादा तो हमेशा बच्चों की विशेषताओं को ही देखते हैं। अच्छा, चारों ओर के चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे अपने अपने स्थान पर बैठ मना रहे हैं, सभी को बाप दादा भी देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे भी बाप का मिलन देख खुश हो रहे हैं। लेकिन आज का संकल्प रखना सदा खुश, कभी कभी वाला नहीं, सदा खुश। कोई भी देखे, आपके चेहरे को देखे, सोचे कि यह बहुत भाग्यवान आत्मा दिखाई देती है। आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे। बाबा कहे इतना खुशी आपके अंदर हो जो आपके चेहरे और चलन से वह खुशी दिखाई दे और उस खुशी को देखकर अनेक आत्मा भाग्य का वर्णन करे कि यह कितनी भाग्यवान आत्मा दिखाई दे रही है। बाबा कहे आपका भाग्य चलन और चेहरे से दिखाई दे, ऐसे नहीं सिर्फ मन में बहुत है, नहीं, आपका भाग्य चेहरा खुशनुमा चेहरा औरों को परिचय कराएगा। बाबा कहे मन में खुशी है ऐसे नहीं, वो खुशी चेहरे और चलन में दिखाई दे, तब बाप का नाम बाला करेंगे, वह अपने चेहरे और चलन से बाप का परिचय कराएंगे। बाबा कहे चेहरा बोलेगा कुछ है, आपका चेहरा सर्विस करे, बाप तक लावे। खुशनुमा रहना यह भी सेवा का साधन है। लास्ट में बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया कि खुश रहना यह भी एक सेवा है, इसके द्वारा भी बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, सेवा कर सकेंगे। बाबा कहे तो चारों ओर के बच्चों को आपके भी बर्थडे की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसे अलौकिक रूहानी पालना करने वाले, अपनी दिव्य पहचान कराने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजय रतन भव। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजय रतन भव। स्पष्टीकरण है, कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न न हो कि ना मालूम हम फेल हो जाए। संशय बुद्धि होने से ही हार हो जाती है। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजय रतन बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। बाबा कहे मायाजीत विजय रतन किसको कहेंगे? जो कभी भी अपने मुख से संशय वाले शब्द नहीं निकालेंगे। विजय आत्मा के संकल्प और बोल हमेशा दृढ़ता के होंगे। इसलिए बाबा कहे नॉलेजफुल वह ऐसे दृढ़ता वाले बोल बोले जिसमें विजय हो। और बाबा कहते हैं ना, जैसा सोचेंगे वैसा प्रैक्टिकल होता भी है। आज का स्लोगन है, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं,
अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा बताई, जैसे छुई मुई का पौधा जरा भी हाथ लगाने से शक्तिहीन हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता, ऐसे 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया को छुई मुई मुआफिक मूर्छित कर दो। अपना निजी स्वरूप, वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहे तो अपवित्रता व विस्मृति का नामो निशान भी न रहे। बाबा कहे, अपवित्रता, अशुद्धता व विस्मृति को सहज समाप्त करने की विधि क्या है? श्रेष्ठ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, अपने निज स्वरूप की स्मृति, वरदान की स्मृति के द्वारा अपवित्रता, विस्मृति व व्यर्थ को सहज ही समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे अव्यक्त बाप दादा को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।